नमस्कार दोस्तों, उत्तेज एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इतिहास की जो श्रृंखला चला रहे थे यूथ कंपटीशन की, उसको आगे देख लेते हैं। इसमें सारे प्रीवियस ईयर और क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ऑलरेडी 8 वीडियो पढ़ चुके हैं इतिहास के ऊपर, जो ऑनलाइन है, जो सभी महत्वपूर्ण एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वो सब वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उनको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए कि इस तरह के वीडियो यहाँ पर डाले जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग देखते हैं संताल विद्रोह के नेता कौन थे। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू मुर्मू। ठीक है, इसमें था सिद्धू मुर्मू, कानू, ये सब संताल विद्रोह के नेता थे। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया तिरोत सिंह ने। तो इस विद्रोह का नेतृत्व किया तिरोत सिंह ने। मोपला हुआ था मालाबार में। ठीक है, मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थान था, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थान था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था बिरसा। ठीक है, तो मुंडा बगावत का नेता मतलब हो गया कि मुंडा आंदोलन जो चला, मुंडा विद्रोह, उसका नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा के नाम पे ही वो आंदोलन था, तो बिरसा मुंडा उसके नेता थे। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? रांची। ठीक है, झारखंड में जो पड़ता है। कोलीय विद्रोह किससे संबंधित था? छोटा नागपुर पठार से संबंधित था। छोटा नागपुर पठार झारखंड में है, तो कोली विद्रोह वहां से संबंधित था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहां पे? केरल में। ठीक है, वेलुथम्पी ने। इसके बाद जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर में। सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का बंगाल में हुआ था। ये जिया तरंग आंदोलन, ये मणिपुर, इनसे इसी से बात रानी गैंडेनालू इसी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक फिल्म RRR आई थी। ठीक है, RRR, तो उसमें वो उन्हीं पर फिल्म थी। उसमें से जो 2 हीरो थे, उसमें से एक हीरो जो है वो अलूरी सीताराम राजू से ही प्रेरित थे। पूर्वी गोदावरी में कोया क्षेत्र जो हुआ था वो 1879 से 1880 तक। ठीक है, कोया विद्रोह। रानी गादिनेल्यू कहाँ से जुड़ी हुई थी? हेराका से। ठीक है, तो रानी गादिनेल्यू हेराका से भी जुड़ी हुई थी और जिया तरंग आंदोलन से भी ये जुड़ी हुई थी। 1920 के दशक की शुरुआत में उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था, तो गुडेम। संताल विद्रोह हुआ था 1855 में। चेरो विद्रोह 1870-71। कुकी विद्रोह 1856 में। ये जो कुकी है, ये कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है, तो विद्रोह जो है मणिपुर में ही हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह 1831-39। संथाल विद्रोह 1855-56 में। पावना विद्रोह 1873-85 में हुआ था। एका आंदोलन 1922 में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में। ताना भगत आंदोलन 1914 में। तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब ये जो नागरिक विद्रोह हैं और कृषक विद्रोह, तो मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है नारायण मेघजी लोखंडे को। संताल विद्रोह के संबंध में दामने को राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन पर हुआ था। लखनऊ में स्थित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया NG रंगा को। 1814-17 की अवधि में जिस क्षेत्र में 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालिकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विद्रोह किया, मालवा। ठीक है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। ठीक है, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में 1866 में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह जो है मालाबार में हुआ था, केरल तट पर। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई 1875 में। ठीक है, 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है।
कूका आंदोलन से प्रभावित था पंजाब, ठीक है। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में। 1880 के दौरान मलकानगिरी में, वर्तमान में उड़ीसा में, कोया विद्रोह का नेतृत्व किया तम डोरा नाम के एक सेनानी थे, उन्होंने किया था। पाथरूघाट विद्रोह हुआ था, यहाँ पे किसानों का विद्रोह हुआ पाथरूघाट में, यानी कि किसान विद्रोह था पाथरूघाट। कई बार ये पूछ लेता है, आंदोलन दे देगा, उसकी प्रकृति दे देगा, क्योंकि जो आंदोलन हुए हैं वो कई तरीके के हुए हैं। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन अलग हैं, सशस्त्र आंदोलन हुए हैं, तो वो अलग अलग भी आपको ये याद रखना है कौन सा आंदोलन किस टाइप का था। व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले भारतीय शासकों में से एक कौन थे? कित्तूर चेन्नम्मा। अवध किसान सभा की स्थापना की गई वर्ष 1920 में। बाबा रामचंद्र ने औपचारिक औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से अवध क्षेत्र के किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया बारदोली सत्याग्रह में, किसान आंदोलन था ये। वाइकोम सत्याग्रह 1924 में चलाया गया केरल में। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बख्शी जगबंधु द्वारा। खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में। चंपारण 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था ये। तो रंपा विद्रोह 1879 से 80, पावना विद्रोह 1873 से 76 तक, बंगाल का नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में, जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863 के बीच में। ये बिलान कराने को पूछा गया था आरओ में, तो विद्रोह के सन जरूर याद रखिए। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ था, ठीक है, ये बंगाल में हुआ था। मोपला विद्रोह ये फिर मालाबार में हुआ 1921 में। पावना किसान विद्रोह 1879 से 80 में हुआ था। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 में ये हुआ था, ठीक है। ये सवाल भी आरओ में पूछा गया है। इसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। बंगाल विवाह अधिनियम 1929 को किस नाम से जानते हैं? शारदा अधिनियम से। 1851 में पारसियों के बीच में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? राष्ट्र गुफ्तार का। इसका प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया था इस पत्रिका का। ये एंग्लो गुजराती पत्रिका थी। एंग्लो गुजराती मतलब अंग्रेजी और गुजराती भाषा में माध्यम की ये पत्रिका थी। और जो है और इसे दादा भाई गुजराती भाषा में था और इसे दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म हुआ केरल में, ठीक है। सर सैयद अहमद बरेलवी मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे, भावी आंदोलन के। ज्योतिबा फुले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से, ठीक है। ज्योतिबा फुले जाति विरोधी, स्त्रियों की शिक्षा जैसे आंदोलनों से संबंधित है, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने लिखी। इनकी पत्नी जो है वो भी जाति विरोधी आंदोलन, स्त्री शिक्षा में बढ़ चढ़कर इनके साथ हिस्सा ली थी। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक रेशमी रुमाल आंदोलन शुरू हुआ देवबंद आंदोलन से जुड़ा हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15, ठीक है, 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। ये पारित लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। इसका ड्राफ्ट जो है लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष 12 से कम उम्र की बालिका का विवाह प्रतिबंधित था, ठीक है। 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह प्रतिबंधित कर दिया। बीएम मालाबारी जो बाद में इस तरह का अधिनियम आया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी तीखी आलोचना की थी। इस चक्कर में नहीं की थी कि क्योंकि भ्रांतियां फैली होती हैं, इस चक्कर में नहीं की थी कि लड़कियों की उम्र 12 कर दी गई थी। इस चक्कर में फैली थी कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, खासकर अंग्रेजों को। उन्होंने कहा था हम सभी भारतीयों को आप खुद ही अपने धर्म के अंदर के सुधार स्वयं करने चाहिए, बाहरी व्यक्तियों को हस्तक्षेप का मौका नहीं देना चाहिए। वो इस बात से तिलक ने इसका विरोध किया था। अक्सर मार्केट में लोग ये बोलते हैं कि वो रूढ़िवादी थे, ऐसा है वैसा है, तो ये सब भ्रांतियां हैं।
1795 से 1804 के बंगाल अधिनियम में कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों एवं धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने, प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस जाओ, उन्होंने ये नारा दिया था। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, सत्याग्रह प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा, ठीक है, शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने। इसके बाद 1875 में अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, ठीक है। उसी वर्ष आर्य समाज स्थापित हुआ, उसी वर्ष अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चालू किया। ये मुस्लिम सुधार आंदोलन था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। ये बहुत बार पूछता है, ये दोनों मतलब ये सभी सवाल बहुत पूछे गए। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है बेलूर मठ में। 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे आत्मीय सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से बदल दिया गया। 1815 में पहले इसे आत्मीय सभा कहा जाता था, फिर 1828 में इसी को ही ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, शिकागो में, ठीक है। ये विश्व धर्म संसद शिकागो में हुआ था। वह समाज सुधारक राजनेता है जिसको प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब कहा जाता था। 1889 में पंडिता रामाबाई, ठीक है, इन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया है या निकाल दिया है। विधवाओं की स्थिति अक्सर खराब थी, तो उन्हें घर से भी निकाल दिया जाता था, सिर उनका मोड़ दिया जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो पंडिता रामाबाई ने उन्होंने मुक्ति मिशन नाम से एक विधवा गृह की स्थापना की थी, जो जहाँ पे समाज से निष्कासित महिलाओं को शरण दिया जाता था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ज्योतिबा फूले इन्होंने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, ये सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया, ठीक है। यूनिटेरियन सोसाइटी बहुत एग्जाम में पूछा है, एनटीपीसी और आरओ में भी पूछा है यूपी में, तो इस तरह के संस्थान जरूर पूछता है। ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक एनी बेसेंट, ठीक, ये फेबियन आंदोलन से भी संबंधित थे। इन्होंने 1893 के विश्व धर्म संसद में भी भाग लिया था। यह भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के विकास के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को जेम्स अर्कॉट जब यहाँ पे ले आए थे, कर्नल अर्कॉट, उसके बाद जो है उसको बढ़ाने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। और ये यहाँ पे होम रूल आंदोलन से भी भारत में जुड़ी रही है एनी बेसेंट। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है, की स्थापना 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई, ठीक है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। तो प्रार्थना समाज किसने बॉम्बे में संस्था चालू की गई थी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। सुधार आंदोलन जो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में शुरू हुआ, सती प्रथा का निषेध। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिषेध किया था। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 1932 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और शिक्षा की वकालत करने तथा सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो राजा राम मोहन राय इनको प्रथम जो है समाज सुधारक कहा जाता है, आधुनिक भारत का युगदूत कहा जाता है। तो ऐसी उपाधियां इन्हें दी गई हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है।
तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादिता पर जोरदार प्रहार किया था। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी लुई विवियन डिजोरियो के द्वारा चालू किया गया। यंग बंगाल आंदोलन 1826 में कलकत्ता आए थे, ठीक है, और उन्होंने हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में पढ़ाना चालू किया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञान अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये जो है हिंदू धर्म में पुनरुत्थानवादी नेता थे स्वामी विवेकानंद, और पश्चिम के नव वेदांत के रूप में ज्ञान अद्वैत वेदांत को इन्होंने उसके प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक है महादेव गोविंद रानडे। लाला लाजपत राय ने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की। युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख प्रस्तावक थे हेनरी लुई विवियन डिजोरियो, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया था। 1896 में महर्षि डोडो केशव कर्वे, ठीक है, डी के कर्वे नहीं कहा जाता है, विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की, या एक जो है कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। इसको संभवतः प्रथम अपने तरह का विश्वविद्यालय, इसको प्रथम विश्वविद्यालय बोला जाता था। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन करने के दौरान भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय से पारित किया गया था। इसका ड्राफ्ट जो है लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की सावित्रीबाई फूले ने। भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेहरामपुर मिशन की स्थापना की विलियम कैरी ने। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। 1784 में यूरोपियनों ने भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। 1930 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। राजा राम मोहन राय ने भारत के कलकत्ता शहर में, ठीक है, ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा जाता है, एक सुधार संघ की स्थापना की थी, ठीक है। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे या प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव, ठीक है। धर्म सभा एक रूढ़िवादी संगठन था और ये जो राधाकांत देव थे ये राजा राम मोहन राय के प्रबल विरोधी थे। इन्होंने सती प्रथा को, राधाकांत देव ने सती प्रथा को जो है समर्थन दिया था। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती जो है वो संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ। कितनी बार रिपीट हुआ है ये सवाल। प्रार्थना समाज की स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने। मद्रास में वेद समाज की स्थापना की 1864 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1875 में जेम्स जो कर्नल अर्कॉट थे उनके द्वारा और मैडम ब्लोवात्स्की, ठीक है, उनकी पत्नी मैडम ब्लोवात्स्की और कर्नल अकॉर्ड के द्वारा। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। उपनिवेशों और वेदों का बांग्ला में अनुवाद किया था राजा राम मोहन राय ने।
उपनिषदों और वेदों की बांग्ला भाषा का अनुवाद किया था राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया 1829 में 1829 में। हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया आंदोलन था वैकोम सत्याग्रह। ठीक है, यह मंदिर प्रवेश आंदोलन था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फरीश्वरनाथ घोष। ठीक है, ये यूपीपीसी 2022 में पूछा था। हालांकि इस सवाल के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसी कोई संस्था थी नहीं, लेकिन फिर भी यूपीपीसीएस ने पूछा था और इसमें इन्होंने आंसर भी दिया था। यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फरीश्वरनाथ घोष थे। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थक कौन था? तो आर्य समाज। तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। वह समाज सुधारक जिसने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो राजा राम मोहन राय ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक किया था एमजी रानाडे ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम, ये देख, शारदा अधिनियम 1929 में बना था। ठीक है, हरविलास शारदा एक समाज सुधारक थे, उनके प्रयासों से 1929 में ये अधिनियम लाया गया था। तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। पश्चिम भारत के डीके कर्वे नाम से निम्नलिखित में से किसका संदर्भ आता है? तो स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। तो डीके कर्वे स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में काफी काम किया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र के विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया था विष्णु परशुराम पंडित ने। ठीक है, विष्णु परशुराम पंडित। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भी कभी भगवान को नहीं मानूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई 1833 में। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है, तो वहाबी आंदोलन था। ठीक है, वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, तो वहाबी आंदोलन ये मुस्लिम सुधार आंदोलन था। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ अनुयायियों के साथ डीएवी नामक स्कूल और कॉलेज का एक नेटवर्क शुरू किया था। डीएवी में ए का पूर्ण रूप क्या है? तो ए का एंग्लो। एक्चुअली डीएवी का जो पूर्ण रूप है वो दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, तो डी से दयानंद, ए से एंग्लो, वी से वैदिक, तो दयानंद एंग्लो वैदिक ये कॉलेज का नाम था। लाला लाजपत राय आर्य समाज से संबंधित थे, वहाँ के इस संगठन के सक्रिय सदस्य थे और कांग्रेस में ये गर्म दल के नेता थे। सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक है करसनदास मूलजी और दादोबा पांडुरंग जुड़े थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो परमहंस मंडली। ये देखिए, ये 2023 में एसएससी में सवाल पूछा है। करसनदास मूलजी हाल ही में करंट में भी चर्चा थे। 2024 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था महाराज। ठीक है, महाराज। तो उस फिल्म में करसनदास मूलजी को ही दिखाया गया है और इन्होंने करसनदास मूलजी ने एक समाज सुधार आंदोलन चलाया था उस समय पे, तो उनको ही दिखाया गया है इस फिल्म में। शिकागो जो है यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन
वर्ष 1893 में आयोजित किया गया था। इसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो 1893 में धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लोवात्स्की। ठीक है, कर्नल अर्कॉट भी थे जो इनके हस्बैंड थे, उन्होंने और मैडम ब्लोवात्स्की ने दोनों ने मिलकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की थी। उसके बाद इन्होंने इसको जो है पहले न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, फिर इसके बाद मद्रास में अडेयार में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, मद्रास के अडेयार में। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? नवाब अब्दुल लतीफ ने। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। तो इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, इस सवाल में दूसरी जगह से देख रहा हूँ। भोपाल की बेगमों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, तो कहाँ पर की थी? तो ये स्थापना इन्होंने अलीगढ़ में की थी। ठीक है, यहाँ पे अलीगढ़ होना चाहिए था, अलीगढ़ में स्थापना की गई थी। और ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। मद्रास का वेद समाज प्रेरित था ब्रह्म समाज से। ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैवम मनुष्यानु, ये मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा नारायण गुरु ने इसकी वकालत की थी। ठीक है, ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैवम मनुष्यानु। आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज के लोकप्रिय नेता थे। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था भीमराव अम्बेडकर ने। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा शुरू की गई थी। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में महादेव गोविंद रानाडे ने चालू किया था। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की, यानी सत्य साधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी 1873 में। ठीक है, 1873 में। 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता प्रदान की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। केशव चंद्र सेन ने प्रेरित किया था आत्माराम पांडुरंग को। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को अवैध एवं दंडनीय घोषित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, 1829 में यह काम किया गया। भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया 1870 में, 1870 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ठीक है, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। ठीक है, इस सन जरूर याद रखिएगा। ब्रह्म समाज 1828 है, रामकृष्ण मिशन जो है 1897 है, आर्य समाज 1875 है और सत्यशोधक समाज 1873 है। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में स्थापित किया गया था। देव समाज लाहौर में स्थापित किया गया था। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में, राधा स्वामी सत्संग आगरा में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ने भारत को, अब ये आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास देख लेते हैं। ब्रिटिश ने भारत को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, अंग्रेजी को। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने में उत्सुकता दिखाई गई। मैकाले लोग इसमें, मैकाले जो थे इसमें सबसे आगे थे। वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 1916 में इसको स्थापित किया गया था। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी
तो 1917 में की गई थी। 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई अलीगढ़ में, ठीक है। ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ किया गया देहरादून में। प्राथमिक शिक्षा का विकास हंटर आयोग ने इस पर अधिक बल दिया था। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया गया था, ठीक है। और बाद में इन्होंने इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहलाता है, में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की 1784 में। किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, तो लॉर्ड लिटन। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? लॉर्ड लिटन ने। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज शुरू किया। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी, तो डेविड हेयर थे वो। वुड के आदेश पत्र का शिक्षा से संबंधित है, तो वुड का आदेश पत्र कब आया था? 1854 में, ठीक है। 1854 में आया था और ये शिक्षा से संबंधित था। ये प्रथम शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसको, तो ये प्रथम प्रयास था शिक्षा में सुधार का। 1854 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की, जिसे वुड का डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, तो ये 1854 में की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त, ये भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी, ठीक है। तो भगवान दास, महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्ता, ये 3 लोग थे। 1921 में काशी विद्यापीठ स्थापित हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए विलियम हंटर समिति का गठन किया गया 1882 में। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने इसको किया था। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की? दादाभाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया 1835 में, ठीक है। मैकाले इसमें प्रेरक भूमिका में थे। भारत में पहला अखबार जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने चालू किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज इसीलिए खोला गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑरस्काइन पेरी ने। भारत में शैक्षणिक शिक्षा में जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसके प्रतिपादक थे मैकाले। इसे अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अधोमुखी यानी नीचे की तरफ, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी ये है कि ऊपर से छन करके शिक्षा कमजोर वर्ग में, यानी कि पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी और वो उच्च वर्ग जो है निम्न वर्ग को शिक्षा अपने हिसाब से उपलब्ध करा देंगे, तो इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी छन कर जाने वाला। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया था प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। 1882 में था ये। सेंट्रल आयोग संबंधित है शिक्षा से, ठीक है। 1917 में आया था सेंट्रल आयोग। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, ठीक है। महात्मा गांधी के सहयोग से 1921 में इन्होंने स्थापित किया था। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था, तो लंदन विश्वविद्यालय। तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज में भारत में 1857 में विश्वविद्यालय बनाए गए थे, बम्बई वाला, चेन्नई का और कोलकाता का। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की बाल गंगाधर तिलक ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ कोलकाता में। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई वेलेजली के द्वारा। भारत में प्रथम शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना
ढोंडो केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना ढोंडो केशव कर्वे। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1791 में। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। शिक्षा पर बोर्ड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश जारी हुआ 1854 में। ठीक है, तो इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ये पूछेगा कि इस समय वायसराय कौन थे, या वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। द डेक्कन सभा की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1754 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था 1882 में। वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की गई थी ढोंडो केशव कर्वे के द्वारा, जो समाज सुधारक थे। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे टीवी मैकाले, यही मैकाले, तो अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे मैकाले। आज भी मैकाले को इस बात के लिए ब्लेम किया जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोंग कमेटी की रिपोर्ट से संबंधित है शिक्षा से। ठीक है, तो हार्टोंग कमेटी की रिपोर्ट जो है शिक्षा से संबंधित है। आगे फिर ये भारत के समाचार पत्रों का विकास है, जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको जो है आप लोग बार बार देखिएगा तो आपको बड़ा फायदा होगा।